नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं संदीप पाल और आप देख रहे हैं डेली नाउ 121। बिहार चुनाव को लेकर मुकेश सहनी शहर शहर घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। कभी वो मधुबनी में होते हैं, कभी वो सासाराम में होते हैं, कभी पूर्वी चंपारण, कभी पश्चिमी चंपारण। अब तक करीब बीते 2-4 महीने के भीतर मुकेश सहनी बिहार का एक पूरा चक्कर लगा चुके हैं। और इस बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान उन्होंने ये किया है कि निषाद समाज के लोगों के लिए और ख़ास तौर से मछुआरों के लिए मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मछुआरों का 5 लाख का सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। जो मछुआरे अपनी जान पर खेल कर जीविका चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं और उनकी जान हर समय दांव पर लगी रहती है, ऐसे मछुआरों के लिए मुकेश सहनी 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा योजना लेकर आ रहे हैं और इसका लाभ वो हर मछुआरे को देंगे। इसके लिए निषाद सुरक्षा कार्ड बनेगा, वो भी मुहैया कराया जाएगा। तो एक तरह से निषाद समाज को सुरक्षा गारंटी देने का ऐलान मुकेश सहनी ने किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आते ही महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो जाहिर सी बात है मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे और सरकार बनते ही वो इस बात का ऐलान करेंगे, घोषणा करेंगे कि मछुआरों के लिए 5 लाख तक की सुरक्षा बीमा योजना दी जाएगी और निषादों का सुरक्षा कार्ड बनेगा। दरअसल आपने देखा होगा कि जब भी बिहार में बाढ़ आती है या कोई घटना होती है, आप आए दिन सुनते होंगे बिहार में नहाने के दौरान कई बार कई लोगों की जान चली जाती है, कोई डूब जाता है। तो उस वक्त जो मछुआरे होते हैं तालाब या नदी किनारे, वही भागकर लोगों की जान बचाते हैं। अपनी जान दांव पर लगाकर वो लोगों की रक्षा करते हैं, उन्हें मौत के मुंह से निकाल के लाते। और इस दौरान कई मछुआरे अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन लोगों की मदद से एक कदम पीछे नहीं हटते। तो ऐसे मछुआरों के लिए मुकेश सहनी ने इस योजना का ऐलान किया है कि उनके जीवन की कुछ सुरक्षा की जाए, उनको 5 लाख तक का बीमा दिया जाए ताकि अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है, कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि खुदा न खास्ता बात जान पर आ जाती है, तो उनके परिवारों को एक सहायता मिल सके, एक जीवन जीने के लिए एक मुश्त राशि मिल सके। तो ये बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ा ऐलान मुकेश सहनी की तरफ से किया गया है। आपको याद होगा इससे पहले कुछ दिन पहले ही मुकेश सहनी ने निषाद समाज के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि इस योजना के तहत जो मेधावी छात्र हैं निषाद समाज के, उनको 11-11 हज़ार रुपये वो देंगे। तो अभी 2 बड़ी योजनाएं अब तक मुकेश सहनी कर चुके हैं और आने वाले समय में वो निषाद समाज, मछुआरे समाज और केवटों के लिए और भी बड़ी ऐलान कर सकते हैं। और उनका कहना है कि इसीलिए सरकार बनाई है महागठबंधन की, इसीलिए मुकेश सहनी अपील कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाइए और जो निषाद समाज की उम्मीदें हैं उनको पूरा करने में मुकेश सहनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी कभी नदी किनारे या तालाब में कोई बड़ा हादसा होता है तो सबसे पहले जो स्थानीय मछुआरे होते हैं वही लोगों की जान बचाने के लिए कूदते हैं। SDRF, NDRF ये सब तो बाद में आते हैं, पुलिस तो बाद में आती है, लेकिन उस वक्त जो पहली मदद करने को अगर कोई तैयार होता है तो वो मछुआरे ही होते हैं। वो मछुआरे जो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन उनकी जान की कोई कीमत नहीं। वो अगर इस दौरान उनको कुछ होता है तो उस पर विचार करने वाला कोई नहीं। और अपनी जान को जोखिम में डालकर जो मछुआरे जीवन देने का काम करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो उनकी जान की भी चिंता की जानी चाहिए। और यही चिंता मुकेश सहनी ने की है और इसीलिए उन्होंने 5 लाख का बीमा सुरक्षा योजना और निषाद सुरक्षा कार्ड मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही महागठबंधन की सरकार आएगी तो निषाद समाज को बहुत सारी सौगात मिलने जा रही है मुकेश सहनी की तरफ से। इसीलिए मुकेश सहनी कह चुके हैं कि आरक्षण उनको ऐसे मिलेगा नहीं, उसे छीनना पड़ेगा। आपने देखा होगा जिस तरह से जो पूरा विपक्ष है, महागठबंधन है, फिर चाहे तेजस्वी हों, मुकेश सहनी हों और भी जो विपक्ष के दल हैं, वो जातीय जनगणना की मांग लंबे समय से उठा रहे थे।
और आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और कल ही मोदी सरकार कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें इस बात का ऐलान कर दिया गया कि पूरे देश में जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी, यानी कि ये पता लगाया जाएगा कि किस जात के लोग किस मुकाम पर हैं, किस जात के लोग ज़्यादा गरीब हैं, किस जात के लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कौन ऐसी जातियां हैं जो अभी भी गुर्बत की ज़िंदगी जी रही हैं। तो ये एक बड़ा कदम होगा और इसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि किसकी कितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो एक डायलॉग बीते कई दिनों से गूंज रहा है उस पर भी अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, कास्ट सेंसस में कितना टाइम लगता है ये भी देखने वाली बात है। और अगर ये पता भी चल जाता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने बेरोज़गार हैं, किस जात के कितने लोगों पर रोज़गार है, तो उस दिशा में क्या कदम उठाया जाएगा वो अहम कदम होगा। क्योंकि सिर्फ मर्ज पता चलने से कुछ नहीं होगा जब तक उसका इलाज ना किया जाए। तो दोस्तों, जिस तरह जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को झुकना पड़ा विपक्ष के आगे, उसी तरह निषाद आरक्षण को लेकर भी मुकेश सहनी जब तक सरकार को झुका नहीं लेंगे तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और इसीलिए वो कह चुके हैं कि आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि बिहार की सियासत में मुकेश सहनी किंग मेकर की भूमिका में हैं, फिर चाहे वो एनडीए में रहें या महागठबंधन में रहें। लेकिन इस बार वो ठान चुके हैं कि महागठबंधन के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे बिहार का हो या फिर आने वाला यूपी का चुनाव हो। उनका कहना है कि जब अन्य राज्यों में निषादों को आरक्षण मिला है तो फिर बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकता है। क्या यहाँ का निषाद नहीं है? क्या यहाँ के मछुआरे नहीं हैं? और क्या यहाँ के केवट नहीं? तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया है मुकेश सहनी ने और वो अपने मिशन पर लगे हुए हैं और अपने समाज से अपील करते आ रहे हैं कि खुलकर पूरी तरह महागठबंधन की सरकार बनाइए ताकि उनकी उम्मीदों को पूरा किया जाए। तो दोस्तों, मुकेश सहनी के इस ऐलान पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।